नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के एक होटल में एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य सरकारी विभागों संगठनों तथा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं लघु उद्योग भारती के सक्रिय सहयोग से राष्ट्रीय कार्यशाला सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में राजेश भाटिया राष्ट्रीय सचिव व मिथिलेश बर्नवाल सचिव आजमगढ़ सहित अन्य अधिकारियों ने शिरकत किया। कार्यक्रम के तकनीकी सत्रों में उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2022, उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं प्रधान नीति 2022, ईसीजीसी द्वारा निर्यात पर जोखिम से सुरक्षा, नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास, एपीडा द्वारा कृषि एवं खाद्य उत्पादों के निर्यात आदि पर चर्चा की गई। डॉक्टर मनीष अरोड़ा द्वारा उत्पादों के बाजार के मांग के अनुसार पैकेजिंग के महत्व पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमईएस को दी जाने वाली विभिन्न सहायताओं एवं स्कीम आदि पर भी प्रेजेंटेशन दिए गए। एमएसएमई इकाई को फंड उपलब्ध कराने में सहायक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड एवं एसएमई एक्सचेंज पर भी विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान मौके पर उद्यम जैम एमजेड पंजीकरण सुविधा प्रदान की गई। साथ ही साथ डिफेंस, एरो स्पेस तथा सरकारी विभागों ने इस अवसर पर स्टॉल लगाकर एमएसएमई इकाइयों को 1-to-1 चर्चा का अवसर प्रदान किया, अपनी आवश्यकता को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम के आयोजन में ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया, एचडी स्वा चैरिटेबल ट्रस्ट और सेवा भारती की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कार्यक्रम में लगभग 170 एमएसएमई इकाइयों ने भाग लिया। आजमगढ़ जिले में हाई स्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा देते हुए 3 मुन्ना भाई पकड़े गए। चेकिंग में प्रवेश पत्र व आधार कार्ड में नाम तथा फोटो अलग अलग मिले। बुधवार की सुबह प्रथम पाली में अंग्रेजी का प्रथम प्रश्न पत्र था। पकड़े गए मुन्ना भाई के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बुधवार की सुबह प्रथम पाली में हाई स्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा थी। परीक्षा के दौरान 3 युवक दूसरे छात्र के स्थान पर परीक्षा देते पकड़े गए। डीआईएस मनोज मिश्रा ने बताया कि बूढ़नपुर तहसील के मथुरा इंटर कॉलेज नाहरपुर में सौरव कुमार की जगह कन्हैया कुमार परीक्षा दे रहा था, जिसे एसडीएम बूढ़नपुर ने निरीक्षण के दौरान पकड़ा। वहीं स्वामी परमहंस अग्रणानंद महाराज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटाई चौवर अहरौला में श्रवण के स्थान पर राहुल व विपिन के स्थान पर धीरेन्द्र परीक्षा दे रहा था, जिसे एसडीएम फूलपुर ने जांच के दौरान पकड़ा। पकड़े गए लोगों और संबंधित छात्रों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की प्रक्रिया की जा रही है। आजमगढ़ जिले की पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के अंतर्गत अभियान चलाया गया, जिसमें दबिश देकर पुलिस ने 51 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में 35 वारंटी, 6 एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा विभिन्न मुकदमों में वांछित 10 अभियुक्तों शामिल हैं। 55 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है, जिसमें नगर क्षेत्र से 28 व देहात क्षेत्र से 27 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने बताया कि पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा, जिससे कि आगामी त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जा सके। ये पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के अंतर्गत इनके विरुद्ध अभियान चलाया गया बीती रात, और सभी के यहाँ दबिश दी गई, जिसमें 35 व्यक्तियों की गिरफ्तारी एनबीडब्ल्यू के अपराधियों के विरुद्ध करी गई है। 6 व्यक्ति ऐसे पकड़े गए हैं जो या तो नारकोटिक्स से संबंधित थे या 25 आर्म्स एक्ट जिनसे बरामद हुआ है, और वह 10 अपराधी ऐसे हैं जो अलग अलग मुकदमों में ये वांछित चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की गई। कुल 51 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी करी गई। इसके अलावा 151 में पुलिस के द्वारा देहात क्षेत्र में 28 व शहरी क्षेत्र में 27 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। इसमें टोटल 55 लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई करी गई है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी विद्यालयों, पंचायती राज संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र में साइबर जागरूकता अभियान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को जागरूकता दिवस हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी कड़ी में शासन द्वारा निर्गत आदेश निर्देश के क्रम में साइबर जागरूकता अभियान के तहत साइबर अपराध कार्यक्रम का आयोजन सिधारी थाना क्षेत्र के सम्मोपुर गाँव में व्यापक स्तर पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आईपीएस संजय कुमार रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती चित्र पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर किया गया।
इस दौरान सम्मोपुर गांव में करीब 300 से 400 ग्रामीणों ने साइबर जागरूकता में प्रतिभाग किया, जिन्हें साइबर अपराध के बारे में जागरूक करते हुए उन्हें सावधानी बरतने की अपील की गई। आजमगढ़ जिले के दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ कार्यालय में अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता महापंचायत का आयोजन किया। जिले में होने वाली इस अधिवक्ता महापंचायत में मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर के बड़ी संख्या में अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष व पदाधिकारी शामिल हुए। दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश के कई जिलों से आए अधिवक्ताओं के विचारों को हम लोगों ने सुना। पूरे प्रदेश का अधिवक्ता फौलादी इरादे के साथ काला कानून और ग्रामीण अदालत के विरोध में एकजुट है। सरकार इसे वापस ले। यह फैसला न्यायपालिका, अधिवक्ता, वादकारी एवं कर्मचारी सबके लिए अहितकर है। न्याय की शुचिता, पवित्रता बचाए रखने का काम अधिवक्ताओं पर है और यही कारण है कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ भी रहे हैं। उसी क्रम में यह पंचायत आयोजित की गई। लगातार लोगों के प्रयास और सुझाव आए। अगला कदम क्या होगा के सवाल पर अध्यक्ष प्रभाकर सिंह का कहना है कि जो भी नियम, कानून, नियम प्रभावी और जनता हित, अधिवक्ता हित और न्याय हित में नहीं है, उन्हें वापस लेना ही हितकर है। प्रदेश के कई जिलों में हड़ताल चल रही है और कुछ जिलों में तो तालाबंदी भी हो रही है। प्रत्येक दिन हम लोग मीटिंग करके आगे की रणनीति तय करते हैं। इसके साथ ही लालगंज में अधिवक्ताओं के ऊपर दर्ज मुकदमों को भी वापस लिए जाने की मांग की गई है। इस अवसर पर संघर्ष समिति के राजेंद्र सिंह, मंत्री जयप्रकाश यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप सिंह, दीपक मिश्रा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। ग्रामीण न्यायालय के विरोध में यह अधिवक्ता महापंचायत का आयोजन आजमगढ़ में किया गया है। हम विगत सप्ताह से न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए ग्रामीण अदालत का विरोध कर रहे हैं। शासन प्रशासन को पत्रक दे रहे हैं और उसी अनुक्रम में आज मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर के अधिवक्ता संघों से वहाँ के अध्यक्ष मंत्री, पूर्व अध्यक्ष मंत्री और अन्य अधिवक्ताओं के साथ सबका प्रतिनिधिमंडल आज सहभागिता किया है। हमने उन लोगों के भी विचारों को सुना, जिसमें यह पूर्ण रूप से साबित हुआ कि आज अधिवक्ता फौलादी इरादे के साथ उस काला कानून और ग्रामीण अदालत के विरोध में एकजुट हैं, उसका भरपूर विरोध करते हैं। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में देवगांव कोतवाली पर तैनात प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त श्रीकांतपुर मोड़ के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त श्याम सुंदर यादव बरदा थाना क्षेत्र के रवनिया गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में बीते 11 सितंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक धर्मराज यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में वांछित युवक करतालपुर मोड़ पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक धर्मराज यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त संदीप कुमार बनवासी को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने चोरी की कई घटनाओं का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर चोरी के सामान को बरामद किया है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के कई जगहों पर चोरी की कई घटनाओं के उपरांत थाने में केस दर्ज था। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी कि इसी बीच अतरौलिया थाने पर तैनात उप निरीक्षक रामनिहाल वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटनाओं में शामिल अभियुक्त अपने घर भीलमपुर छपरा गांव में मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक रामनिहाल वर्मा अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त राघवेंद्र को गिरफ्तार करने के साथ ही उसकी निशानदेही पर चोरी के बर्तन, पंखा सहित अन्य सामानों के साथ ही 500 रुपये नगद को बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले
के चंडेश्वर में स्थित दुर्गा जी पीजी कॉलेज में पढ़ाई न होने से नाराज सैकड़ों छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और मांग किया कि प्रचार को निर्देशित किया जाए कि महाविद्यालय में पठन पाठन कराया जाए और छात्रों की समस्याओं का समाधान कराया जाए, नहीं तो छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। बता दें कि चंडेश्वर स्थित श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज के सैकड़ों छात्र और छात्रा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन के साथ ही जमकर नारेबाजी करना शुरू कर दिए। छात्रों का आरोप है कि महाविद्यालय के विभिन्न समस्याओं को लेकर पिछले 1 वर्ष से ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन प्राचार्य कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, महाविद्यालय में कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं, जिससे सभी छात्र परेशान हैं। छात्रों ने कहा कि अगर कक्षाएं नियमित नहीं संचालित हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं इस कॉलेज की समस्याओं को लेकर आया हूं और हमारे कॉलेज में समस्या है, न तो टीचर कभी समय से आते हैं न तो कभी पढ़ाते हैं। कहते हैं ये रोड छाप बच्चे हैं, क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ने लायक बच्चे नहीं हैं। वहाँ के गरीब घर के बच्चे हैं, वो पढ़ने आते हैं वहाँ पे कोई वहाँ पे गरीब बच्चों के पढ़ रहे हैं बच्चे, और ये लोग मनमानी करें। हमारे यहाँ लैब की व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, और हमें खेल कूद का सामान नहीं मिलता है, और हमें लैब 1680 रुपये लिया जाता है सलीना एक बच्चे से, लेकिन हम लोगों को कभी लैब की शक्ल नहीं देखे हैं। और ना तो कहो हम, और सभी बच्चों को क्लासेस नहीं लिया जाता है समय से। कहते हैं क्लास लेने पे बच्चे जाते हैं, क्लास लेने से कहते हैं हम फेल कर देंगे आपको। इसी को लेकर एक बच्चा आत्महत्या कर लिया है, फेल कर दिया गया उसे। अभी आप सर, हम लोग को कॉलेज संबंधित हर समस्याएं होती हैं, पढ़ाई से लेकर लिखाई तक। हम लोग दूसरे जिले से आके यहाँ रूम लेके पढ़ते हैं सर, क्लासेस नहीं चलती हैं, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, कभी लैब का हम लोग आज तक दर्शन नहीं किए हैं। और कॉलेज में जाने के बाद और इतनी समस्या बोलने के बाद और क्लासेस की इंक्वायरी करने के बाद सर को बोलने के बाद सर क्लासेस ले लीजिए, तो सर लोग बोलते हैं बैक लगा देंगे। जिले में स्पेक्ट्रम इंश्योरेंस अपनी सेवाएं देगा। अखिलेश राय के नेतृत्व में स्पेक्ट्रम इंश्योरेंस की शुरुआत हो गई है। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे स्पेक्ट्रम इंश्योरेंस के जोनल जुनैद सिद्दीकी व रीजनल मैनेजर AK सिंह उपस्थिति में स्पेक्ट्रम इंश्योरेंस का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि को बुके देकर सम्मानित किया गया। मीडिया से बातचीत में मुख्य अतिथियों ने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को स्पेक्ट्रम इंश्योरेंस व इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही स्पेक्ट्रम इंश्योरेंस कंपनी किस तरह से लोगों को रोजगार मुहैया कराती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं कंपनी के रूल रेगुलेशन व कंपनी के कार्य करने के तरीकों को लोगों के बीच साझा किया गया। इस मौके पर पिछले वर्षों से इंश्योरेंस के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं कंपनी के जोनल मैनेजर व रीजनल मैनेजर के साथ ही अखिलेश राय ने बताया कि स्पेक्ट्रम इंश्योरेंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक छत के नीचे सभी प्रकार के इंश्योरेंस व लोगों को मुहैया कराया जा सकेगा। इस इंश्योरेंस कंपनी से युवाओं को रोजगार मिलेगा। कंपनी की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देने के साथ ही देश को प्रगति की तरफ आगे बढ़ाना कंपनी की प्रथम वरीयता होगी। और अभी हम लोगों ने इस उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्पेक्ट्रम अपना ऑर्गेनाइजेशन को स्थापना करना चाहता है, जिसके लिए हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि पूर्वांचल को प्राथमिकता दी है। बिकॉज ये देखा गया है कि इस ओर में जो युवा वर्ग है वो लोग बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत मेहनती हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ज़िला लेवल पे और मंडल लेवल पे पहुँचे और उनको इसके बारे में बताएं, इससे जुड़ करके उनका कैसे वो तरक्की कर सकते हैं, कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और अपने रहन सहन के स्तर को बढ़ाया सकता है। और इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे पास में 4 ब्रांचेस हमने ऑलरेडी खोल के रखी हैं। ये आजमगढ़ की 5वीं ब्रांच हमारी है। यहाँ पे जितने भी हमारे गांव हैं, तहसील है, उस लेवल पे हम जितने भी बेरोज़गार भाई लोग हैं उनको POSP, जो इसको हम लोग पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन कहते हैं, वो नियुक्त करेंगे। वो लोग अपना इंश्योरेंस को बढ़ावा देंगे, क्योंकि हमारी कंपनी जितनी भी भारत की लाइफ इंश्योरेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस जनरल इंश्योरेंस की हैं और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, सभी का काम करती हैं। तो उनके पास एक बहुत बड़ा सा बुके और बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि कस्टमर की जो भी ज़रूरत हो उस ज़रूरत को पूरा कर सके। शहर कोतवाली पुलिस ने असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शहर कोतवाली के पहाड़पुर पुलिस चौकी पर तैनात चौकी प्रभारी अखिलेश चंद्र पांडे अपने अमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक मुकेरीगंज चंपारण मीट शॉप के पास असलाह लेकर खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अखिलेश चंद्र पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त उमर शाहजहां
शहर कोतवाली क्षेत्र के जालंधरी मोहल्ले का निवासी है।